हम लोगों ने लिखा था आर्टिकल 352 से 360। इसमें आपने क्या लिखा था? आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 352 क्या बताता है? यह बताता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल हमने कल चर्चा किया था कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है कब लगाया जा सकता है, कैसे लगाया जा सकता है, इस पे हमने कल चर्चा किया था ना। चलिए, राष्ट्रीय आपातकाल सामान्य तौर पे दो परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। एक बाहरी आक्रमण हो गया हो, यानी कोई देश अगर हमला कर देता हो, और दूसरा जब आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो गया हो। इन दो परिस्थितियों में जो आपातकाल लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आपातकाल कहेंगे। भारत में अब तक 3 बार ऐसी परिस्थिति आई है जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की जरूरत पड़ी है। एक आपका 1962 में जब हम चीन के साथ युद्ध लड़ रहे थे, दूसरा 1971 में जब हम लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत का संयुक्त युद्ध हो रहा था, और तीसरा जो था आपका 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी, 42वां संवैधानिक संशोधन। ध्यान में है? तो इन 3 समय में हम लोग जैसा आपातकाल झेले हैं, ये दोनों बाहरी आक्रमण के लिए और ये आंतरिक विद्रोह के लिए हुआ है। क्लियर? देखिए, इसी में लिखना है पॉइंट में। भारत के राष्ट्रपति दो परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। दो परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। पहला, बाहरी आक्रमण के दौरान दूसरा, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के दौरान। आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में, इसी का अगला पॉइंट, भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है। तीन बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है। ए नंबर में 26 अक्टूबर 1962, 26 अक्टूबर 1962। डैश में, यहां पे देखिए डैश में लिखिएगा भारत चीन युद्ध के समय। भारत चीन युद्ध के समय। दूसरा 3 दिसंबर 1971, 3 दिसंबर 1971। डैश देख लिखिएगा भारत कौमा पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान के बीच
पश्चिमी पाकिस्तान के बीच के युद्ध के समय, युद्ध के बीच के समय जिसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, जिसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। ठीक है, एक्चुअली जो आप बांग्लादेश है उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था और जो वर्तमान में पाकिस्तान है उसको पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था, क्योंकि भारत के पूरब में बांग्लादेश पड़ता है, पश्चिम में पाकिस्तान पड़ता है। तो पूर्वी पाकिस्तान जो था वो चाह रहा था कि हम पश्चिमी पाकिस्तान से क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। दोनों पाकिस्तान के ही हिस्से थे, तो स्वतंत्र होना चाह रहा था। हमने क्या कर दिया, पूर्वी पाकिस्तान का सहयोग कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया। आज के टाइम में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तीसरा सी नंबर, 25 जनवरी 1975, 25 जनवरी 1975 आंतरिक अशांति के कारण, आंतरिक अशांति के कारण आंतरिक अशांति के कारण नीचे पॉइंट लिखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल को, राष्ट्रीय आपातकाल को 6-6 महीना करके बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल को 6-6 महीना करके बढ़ाया जा सकता है। मैक्सिमम टाइम कितना होता है सर? 6 महीना, और मैक्सिमम टाइम जाएगा तो 3 साल। 6-6 महीना करके हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एक बार में जब भी ये लगेगा तो 6 महीना के लिए ही लगेगा। मिनिमम भी होता है, मिनिमम ही मैं बस बोल रहा हूँ 6 महीना। उस समय जो सिख समुदाय थे ना, उन लोगों ने जो है सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, तो उसी के कारण उन्होंने पूरे देश में ही इमरजेंसी लगा दिया। विद्रोह मतलब क्या होता है, बागी हो जाना। नहीं, जैसे मान लीजिए आप लोग विद्रोह कर, नहीं सर हम लोग नहीं पढ़ेंगे आपसे, जो दूसरा टीचर बुलाइए, तो क्या विद्रोह है तो हम दूसरा टीचर बुलाएंगे, समझ में आया? आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, 356 राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन की घोषणा कब होती है? जब राज्यपाल, जिस राज्य का वह राज्यपाल है, उस राज्य के बारे में कि राष्ट्रपति को लिखित रूप में सूचित करे कि यहाँ पे जो शासन सत्ता चल रही है वह संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति, उस राज्य में, यानी कि जिस राज्य के बारे में उसने कंप्लेन किया है उस राज्य में जो है इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं, और उस इमरजेंसी को हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और राष्ट्रपति शासन के दौरान उस राज्य की समस्त शक्ति जो होती है वह चली जाती है किसमें, राज्यपाल के हाथों में चली जाती है, यानी कि सेना का वहां पे जो सो अधिपत्य हो जाता है, मुख्यमंत्री किसी काम के नहीं रख पाते। ठीक है, सामान्य तौर पे राष्ट्रपति शासन जो है यह आपको मिनिमम 6 महीने और अधिकतम अभी 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन अगर हम बात करें कि सबसे पहले किस राज्य में लगा था, तो ये कंफ्यूजन आपको जब सर्च वगैरह मारिएगा तो होगा। कुछ बताते हैं आपको पंजाब और कुछ बताते हैं आपको जेके, जम्मू कश्मीर में। तो सही वाला है आपका आंसर पंजाब। सबसे पहले जो इमरजेंसी लगा था पंजाब में, आपको अगर याद होगा तो हमने चर्चा किया था
9वीं अनुसूची के बारे में, भूमि अधिग्रहण बिल। तो इसी दौरान पंजाब के कारण ही, पंजाब के विद्रोह के कारण ही जो है क्या हुआ था, भूमि अधिग्रहण बिल आया था और उस समय जो है पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था अधिकतम 3 साल। तो जम्मू कश्मीर जो है वहां पे हमेशा आपको राष्ट्रपति शासन लगता रहता था। तो मैक्सिमम की बात की जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ आपातकाल तो भी जम्मू कश्मीर, मैक्सिमम समय तक आपातकाल तो भी जम्मू कश्मीर, जब वो केंद्र शासित राज्य था। कुछ खाएंगे नहीं खाएंगे, मुंह का बार है, लिखिए। नहीं, सुबह 6 बजे आप जो 7 बजे क्लास कर रहे हो, अब ये जमाई आ रहा है, अरे भाई दोपहर में खाना वाना खा लीजिए तो अब जमाई आ रहा है, समझ में अभी लग रहा है कुछ हो गया है। कोरे नहीं गए थे रात को, कौन गए ब्याह में? बहुत बढ़िया, दूसरा के ब्याह में नाचा अपने कैंसिल हो जाए। राष्ट्रपति शासन हो गया, पॉइंट मिलेगी, किसी का पॉइंट लिखेंगे। यदि किसी राज्य का राज्यपाल, यदि किसी राज्य का राज्यपाल लिखित रूप में राष्ट्रपति को सूचित करे, कि वह जिस राज्य का राज्यपाल है, वहां संवैधानिक रूप से शासन सत्ता नहीं चल रही है, वह जिस राज्य का राज्यपाल है वहां संवैधानिक रूप से शासन सत्ता नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में आपातकाल की घोषणा कर देंगे। राष्ट्रपति उस राज्य में आपातकाल की घोषणा कर देंगे, और राज्य की समस्त शक्ति उस राज्य के राज्यपाल के हाथों में चला जाएगा। राज्य की समस्त शक्ति उस राज्य के राज्यपाल के हाथों में चला जाएगा। उस राज्य के राज्यपाल के हाथों में चला जाएगा। क्लियर? अगला पॉइंट, भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन, इसी का अगला पॉइंट है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में, राष्ट्रपति शासन पंजाब में तथा सबसे अधिक बार तथा सर्वाधिक समय तक, राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में रहा है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद क्रांति मुख्यमंत्री क्या होता है? जीरो हो जाते हैं, उनका पावर चुनाव दोबारा होता है। बिल्कुल, चुनाव दोबारा। नेक्स्ट पॉइंट,
सामान्य तौर पे चुनाव कराने में जो टाइम पीरियड लगता है वो 6 महीने का समय लग जाता है। इसी के कारण मिनिमम जो है इसका टाइम पीरियड 6 महीना रखा गया है। ठीक है, देखिएगा अगले पॉइंट में, राष्ट्रपति शासन न्यूनतम 6 महीने, राष्ट्रपति शासन न्यूनतम 6 महीने, न्यूनतम 6 महीने तथा अधिकतम 3 वर्षों तक लगा रह सकता है। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक नहीं लगा है। यह कब लगेगा? जब देश की आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब हो जाए, आर्थिक स्थिति यानी कि मुद्रास्फीति का दौर कंटिन्यू चलने लगे या फिर मंदी का दौर कंटिन्यू चलने लगे, तो उस दौरान जो है आपको वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। थोड़ा सा मैं मुद्रास्फीति समझाता हूँ, वैसे इकोनॉमिक्स में हम लोग को पढ़ना है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि पैसे की वैल्यू घट जाए और वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाए, जिसको मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे पहले के टाइम में आप जो है कितना 78 रुपया में 1 लीटर पेट्रोल खरीद देते थे, अभी आप क्या कर रहे हैं? उतना ही पेट्रोल 109 रुपये में खरीद रहे हैं। तो उतना ही पेट्रोल 109 रुपये में खरीद रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि पैसे की वैल्यू क्या हो गई है? घट गई है, और वस्तु का दाम क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो इसी चीज को हम लोग जो है सो मुद्रास्फीति कहते हैं। मंदी के दौर में क्या होता है कि लोगों के पास पैसे ही नहीं होते हैं कि सामान खरीदे, यानी कि सामानों का दाम गिर जाने के बाद भी लोग नहीं खरीद पाते हैं, तो उस दौर को हम लोग मंदी कहते हैं। ठीक है, जब मार्केट में जो है सो हलचल खत्म हो जाए तो वो मंदी का दौर होता है। वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक नहीं लगा है, क्योंकि जैसे ही वित्तीय आपातकाल लगेगा तो जो विशेषाधिकारी हैं उनके जो दिए जाने वाले एक्स्ट्रा जितने भी खर्चे हैं पेंशन वेतन के अलावे, वो सब बंद हो जाएंगे। ठीक है, वित्तीय आपातकाल में नीचे पॉइंट लिखिएगा। जब देश की आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब हो जाए, देश की आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब हो जाए, तो उस स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। उस स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वित्तीय आपातकाल के दौरान विशेषाधिकारियों को दिए जाने वाले सभी प्रकार की अतिरिक्त सुविधाओं को, सभी प्रकार के विशेषाधिकारियों को दिए जाने वाले सभी प्रकार के अतिरिक्त सुविधाएं समाप्त कर दी जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है।
वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। आज शाम में 7:30 से, वैसे शनिवार को होता है लेकिन शनिवार को नहीं होगा, आज ही होगा। आज शाम में 7:30 से 8:30 तक हम लोग ऑनलाइन आएंगे और उसमें आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हुआ है, आज खत्म हो जाएगा ये, तो कॉन्स्टिट्यूशन के सारे सवाल होंगे, ठीक है। बेसिकली एक तरह का एक मोटा मोटी टेस्ट होगा जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होगा। ये ऑनलाइन है जो आपको सप्ताह में एक दिन चलता रहेगा, लेकिन ऑफलाइन टेस्ट जैसे ही सिलेबस आपका खत्म होगा तो ऑफलाइन एक टेस्ट होगा, वो भी हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल आज 7:30 में जरूर जुड़िएगा। आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा, यहाँ से घर पे जाइए तो थोड़ा सा बैठ करके पूरे को एक बार रिवाइज कर दीजिए, मोटा मोटी आइडिया आपको लग जाए क्या याद है क्या नहीं याद है। मान लीजिए क्लास आप नहीं किए हुए हैं तो ऑलरेडी जो वीडियो बना के रखा हुआ है, इसलिए मैंने बोला था कि वहां से आप जो है कंप्लीट करते चलिए। जो लोग नहीं ऐड हो पाए हैं ग्रुप में वो लोग मैसेज कर दीजिएगा, हम आप अपना नाम और बैच टाइम नंबर उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में भेज दिया जाएगा, भेजा जाएगा। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो उसके बाद कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये निश्चित रूप से याद रखिएगा, 7:30 में आज हम लोग जुड़ेंगे, सारे बैच के बच्चे जुड़ेंगे, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो रहा है। शाम में 3 बजे वाला जो है उस सब का आर्टिकल आज शुरू होगा, तो सबको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। आपके जस्ट बाद वाले 8 बजे वाला बैच है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी दोनों खत्म है, उसमें आपको ज्योग्राफी चल रहा है, उसका भी रिवाइज हो जाएगा। एक और 11 से 12 वाला बैच है, उसमें भी आपको पॉलिटी खत्म हो चुका है, उसमें तो बहुत सारा खत्म हो चुका है, 4 सब्जेक्ट खत्म हो चुका है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, एंशिएंट हिस्ट्री और आपका फिजिक्स, चारों खत्म हुआ है। उसका शुरू हुआ है कल मिडिएवल हिस्ट्री शुरू हुआ है, ठीक है। तो सब लोग जो है एक साथ जुड़िएगा, थोड़ा सा एक रिवीजन हो जाएगा और एक मेंटलिटी थोड़ा सा चेंज भी होगी, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें होती हैं, वहाँ पे कमेंट वगैरह करिएगा, अच्छा लगता है थोड़ा सा, ठीक है। जुड़िएगा जरूर। आर्टिकल 368 क्या बताता है ये? संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन, ठीक है। सामान्य तौर पे भारतीय संविधान में बहुत सारे तरीकों से संशोधन किया जा सकता है। एक होता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत का मतलब होता है कि 1/2 सदस्य अगर रेडी हैं, यानी कि लोकसभा में जितने सदस्य उपस्थित हैं उसके 1/2 सदस्य अगर रेडी हैं तो जो है सो वह बहुमत पास कर दिया जाएगा, वो जो है सो विधेयक पास कर दिया जाएगा, इसको होता है साधारण बहुमत। एक होता है विशेष बहुमत। जब विशेष बहुमत की बात होगी तो 2/3 सदस्य लोकसभा राज्यसभा के होंगे और प्लस राज्यों की सहमति, ठीक है। जब ये दोनों लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत प्लस राज्यों की जब सहमति मिल जाएगी तो यह विशेष बहुमत हो गया। और जब भी विशेष बहुमत से कोई भी बिल पास होगा तो उसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। लेकिन साधारण बहुमत से अगर पास हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही केंद्र सरकार लागू करेगी सभी केंद्र शासित प्रदेशों में तुरंत लागू हो जाएगा, लेकिन जो अदर स्टेट्स हैं वहां के मुख्यमंत्री चाहेंगे तो लागू होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं लागू होगा। लेकिन विशेष बहुमत में क्या हो जाएगा? विशेष बहुमत से जब पास किया जाएगा तो उसको मजबूरी होगी सब लोगों को लागू करना होगा। याद होगा हमने चर्चा किया था आपको 101 एक्ट, जिसके तहत आपको जीएसटी लागू किया गया था, उसका संशोधन 122वां है। तो 101 एक्ट के तहत जो आपको लागू किया गया था जीएसटी, उसको मैंने क्या बोला था कि आया कब था आपको 2015 में, लेकिन लागू कब हुआ 1 जुलाई 2017 में। तो एक्चुअली यही विशेष बहुमत के लिए सरकार जो है रुक गई थी, क्योंकि साधारण बहुमत से पास होने के बाद तो राज्य सरकार लागू ही नहीं करती अपने अंदर अपने राज्यों में, और नहीं लागू करती तो जीएसटी का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए उसने वेट किया था। समझ में आपको? लिखिएगा पॉइंट में, कोई भी विधेयक मुख्य रूप से 2 तरीकों से पास किया जाता है। हालांकि होता है 3 तरीकों से, लेकिन मुख्य रूप से 2 तरीका ध्यान रखिएगा। मुख्य रूप से 2 तरीकों से पास किया जाता है। पहला ये नंबर पे लिख लीजिएगा, साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत, साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत। ठीक है।
नीचे पॉइंट में साधारण बहुमत से पास कोई भी विधेयक साधारण बहुमत से पास कोई भी विधेयक केंद्र शासित प्रदेशों में तो तुरंत लागू हो जाएंगी। केंद्र शासित प्रदेशों में तो तुरंत लागू हो जाएंगी, परंतु अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री चाहेंगे तो लागू होगी, अन्यथा नहीं। परंतु अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री चाहेंगे तो लागू होगी, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, विशेष बहुमत से पास विधेयक सभी राज्यों में लागू होंगी। पास विधेयक सभी राज्यों में लागू होंगी। ठीक है, ये था आपका भारतीय संविधान। यह आपका आज खत्म होता है। आज कल से जो है हम लोग शुरू करेंगे पॉलिटी। ठीक है, संविधान और उसमें जो रूल्स है, अगर आपको ध्यान में रहेगा तो पॉलिटी पढ़ने में बहुत मजा आएगा। अगर ध्यान में नहीं रहेगा तो पॉलिटी पढ़ने में आपकी दुर्गति हो जाएगी। क्योंकि मान लेते हैं कि अब अगर राष्ट्रपति को कोई अधिकार दिया गया है, राष्ट्रपति पढ़ाई हो रहा है, तो भैया उसका आर्टिकल चर्चा होगा ना। और आर्टिकल चर्चा होगा, अगर आपके दिमाग में घूम रहा अच्छा है फलाना आर्टिकल आपसे पूछा जा रहा बता रहे हैं, तो फिर आपको बहुत मजा आएगा। तो कोशिश कीजिए कि उसको आज जो है किसी भी तरीके से देखिए, सीधा एक दिन देना है, दिन भर दे दीजिए, शाम में आपका टेस्ट हो जाएगा और कल होकर के आपका प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा। जब भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आर्टिकल से चर्चा होगी ही होगी, क्योंकि रूल्स है और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है पॉलिटी के अंतर्गत शासन सत्ता चलेगी। बात समझ में आया?